हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी और एकदम सिंपल ड्रेस लेकर आई हूँ मैं लड्डू गोपाल जी की। आज की वीडियो में इसको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी है। जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान ड्रेस है और कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए बहुत ही प्यारा है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी और कलर में भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए हमने ड्रेस बनाई है, ये बनाई है हमने 5 नंबर कान्हा जी के लिए, 4 नंबर को भी आ जाएगी। और ये जो घेरा है आप 3 नंबर को पहना सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो वीडियो के एंड में मैंने सभी साइज का मेजरमेंट बता दिया है कि आप हर साइज में इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और आप समझ जाएंगे कि आपको ये ड्रेस हर साइज में कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार कान्हा जी को पहना करके देख लेते हैं, फिर हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह का आया है हमारी ड्रेस का लुक। बहुत ही सुंदर ड्रेस है और कान्हा जी तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो आप जरूर बना करके देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 2 कलर की वूल को लिया है, ये पर्पल कलर और ये ऑफ वाइट कलर, और हमने लिया है 10 नंबर का क्रोशिया हुक। तो सबसे पहले देखिए हमें चोली बनानी है, तो चोली को हमने बना करके रख लिया है। ये 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके इसको बना लें। अब इसमें हम देखिए दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए उसके लिए वूल को लेंगे और इसमें ऐसे नोट लगा देंगे, और नोट लगाने के बाद यहाँ पर देखिए हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं और देखिए जहाँ पर हमने कट किया है, चाहे तो हम इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर बना देंगे एक डबल क्रोशिया, और पीछे वाले धागे ऐसे साथ में लेकर के हमें चलना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक ही चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी एक ही चेन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए जो ये हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जा करके यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच बनाना है। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड राउंड हमारा शुरू हो गया। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के ये देखिएगा इससे जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर बनाएंगे हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब ये देखिएगा हमारे पास पहले जो हमने 3 की चेन बनाई है 1 डबल क्रोशिया काउंट हो गया। इससे नेक्स्ट में हमने एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब इससे नेक्स्ट जो देखिए ये है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर दूसरा जो डबल क्रोशिया है इससे नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर भी ऐसे फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये 2 चेन है। अब दो में बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। पहली वाली में हमने 1 बनाया और दूसरी वाली में बनाया हमने 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए बीच में हमारे 3 डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद जो डबल क्रोशिया है 2 के ऊपर बनाएंगे हम 2 फ्रंट पोस्ट। इस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया को ऐसे पिक करेंगे, धागा निकालेंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। फिर इसके आगे पहली चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड को पूरा करना है। 2 चेन में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, जैसे देखिए यहाँ पर बनाए हैं 2 चेन में 3 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट, यानी कि 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। ऐसे ही अब बनाएंगे आगे। पहली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया और फिर आगे जो 2 डबल क्रोशिया है इन पर बना देंगे 2 फ्रंट पोस्ट। तो चलिए राउंड को कर लेते हैं कंप्लीट। अब लास्ट में आकर के देखिए हमने 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए, क्योंकि शुरू में हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाए थे, तो लास्ट में फ्रंट पोस्ट आने जरूरी है। अगर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया आ गई यहाँ पर भी तो डिजाइन खराब हो जाएगा। अब फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 3rd चेन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट राउंड लगाएंगे। ये हमारा तीसरा राउंड है। 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना करके देखिए ये जो पहली चेन थी इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया काउंट हो गया और इसके बाद 2 डबल क्रोशिया और थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे टोटल 1 2 3 थे। 3 के ऊपर 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो जो दूसरी चेन है इसमें भी हमने 1 बार बना लिया और जो ये तीसरी चेन है तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इसमें बना देंगे हम 2 बार डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर ये 4 बन गए। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट आ गई है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाए रही है फ्रंट पोस्ट।
इस तरह से हमने ये 2 फ्रंट पोस्ट बना ली। अब आ गए देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 के ऊपर बनाएंगे 4, तो हमें जो लास्ट वाला है उसी के ऊपर 2 बार बनाने हैं। बाकी उससे पहले जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हम एक एक बार बनाएंगे। हर राउंड में हम ऐसे ही करेंगे। अब पहली चेन में हमने देखिए 1 बना लिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 बनाया, और जो तीसरा डबल क्रोशिया था इसके ऊपर अब हम बना देंगे यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। और इस तरह से करने के बाद फिर बनाएंगे 2 फ्रंट पोस्ट। तो ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब बना देंगे यहाँ पर देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट। तो यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ आपको। अब लास्ट में आकर देखिए हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाई और इसको अब हम ज्वाइन करेंगे। तो शुरू में 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर हम 3 चेन लेंगे और अब हमारा चौथा राउंड यहाँ से शुरू हो गया। तो अब देखिए हमने पहली रो में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम बनाएंगे यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। तो एक तो हमारा ये हो गया। आगे हमारे पास 1 2 3 डबल क्रोशिया है, 3 के ऊपर बनाएंगे 4, यानी कि लास्ट वाले में 2 बार बनाएंगे। और इससे पहले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में 1। तो हमने देखिए यहाँ पर 3 बना लिए, 3 डबल क्रोशिया। अब जो ये 4th वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बना देंगे 2 बार ऐसे। और फिर हम आगे जाकर ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनको फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो अब देखिए इसी तरह से हम राउंड लगाएंगे। अब 4 के ऊपर यहाँ पर बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया। तो पहली चेन में 1 बार, दूसरी चेन में 1 बार, तीसरी चेन में 1 बार और 4th चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। अब आगे देखिए हमें ऐसे ही राउंड लगा करके घेरा अपना कंप्लीट करना है। पहले हमने सबसे पहली रो में 3 बनाए थे, फिर 4 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर आगे 6 बनेंगे, 7 बने, फिर उससे आगे 7 बनेंगे। तो जितना भी बड़ा हमें घेरा करना होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपके घेरे में झोल आ रहा है, तो जैसे अभी हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो नेक्स्ट रो में हम 5 के ऊपर 5 ही बनाएंगे, 6 नहीं बनाएंगे। तो उससे हमारे घेरे में झोल नहीं आएगा। तो चलिए मैं ये घेरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी आगे का डिज़ाइन कि कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस घेरे को हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। और टोटल रो जो हमने लगाई है, सबसे पहले तो देखिए हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया थे। उसके बाद हमने यहाँ से ये बढ़ाने शुरू किए थे। पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बढ़ाए, यानी कि 3 किए, 2 से 3 किए, फिर यहाँ पर 4 किए और फिर 5 किए और फिर 6 किए लास्ट में। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 4 6 डबल क्रोशिया है। तो इतना मैंने घेरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए दूसरा कलर ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से इसको देखिए जहाँ पर हमने कट किया है यहीं से शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर क्रोशिया को डाल करके हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। तो जो हमने जिसके ऊपर चेन बनाई है, एक ये और एक ये 2, इनको यानी कि इससे अलग हमें 2 यहाँ पर छोड़ने हैं। और इनको छोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको 2 बार इसके ऊपर धागा लेंगे और धागा लेने के बाद ये डबल क्रोशिया के सेंटर में से हम इसको निकाल करके ऐसे यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ट्रिपल क्रोशिया? 2 बार हमने धागा लिया था क्रोशिया के ऊपर। अब ये देखिए हमारे पास 4 लूप हैं इसके अंदर, 2 लूप एक बार निकाल देंगे हम, 2 लूप एक बार और 2 लूप एक बार। इस तरह करने के बाद सेम जगह पर ही फिर बनाएंगे। अब हम यहाँ पर 3 बार धागा लपेटेंगे, 3 बार धागा लेकर के इसके अंदर से निकाल करके ऐसे ले आएंगे और फिर 2 लूप निकालेंगे, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। सॉरी, हमें पहले यहाँ पर एक चेन लेनी थी, इसके बीच में हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर इसके ऊपर 3 बार धागा लपेटेंगे और इसके अंदर से निकाल करके फिर 2 लूप निकालते जाएंगे। 2 लूप हमने निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए और फिर 2 और फिर 2। अब इसके बाद फिर एक चेन लेंगे, चेन हमें हर एक ट्रिपल क्रोशिया के बीच में लेनी है। तो यहाँ पर एक चेन लेकर के अब हमें 4 बार धागा लपेटना है। इस तरह से 4 बार हमने धागा लपेटा और इसी के अंदर से निकाल करके ऐसे ले आएंगे। अब देखिए इसके ऊपर ये 6 लूप है, 1 बार निकाल दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इस तरह से करते जाएंगे। अब फिर देखिए एक चेन लेंगे और इस बार भी हम 4 बार धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर। 4 बार धागा लपेट करके यहीं से इसको निकाल देंगे और फिर इसमें से भी 2 लूप निकालते जाएंगे, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। अब एक चेन लेंगे और अब हमें 3 बार धागा लपेटना है। 3 बार धागा लपेट करके यहाँ से ऐसे निकाल देंगे और फिर 2 लूप निकालेंगे, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। अब एक बार और बनाना है हमें इसमें, तो एक चेन लेंगे और इस बार हम 2 बार धागा लपेटेंगे,
ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और अब देखिए इस तरह से हमने 2 लूप निकाले, 2 लूप निकाले, 2 लूप निकाले। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ इस ट्रिपल क्रोशिया पर 2 बार धागा लपेटा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर दोबारा से 4 बार, फिर डिक्रीज करते गए, फिर यहाँ पर 3 बार धागा लपेटा और फिर 2 बार। इस तरह से हमारी ये पत्ती बनी है। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के फिर हमें देखिए यहाँ पर वही 3 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और यहाँ पर डाल करके होल के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ से देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3, और इस होल के अंदर जा करके 2 बार धागा लपेट करके 3 डबल क्रोशिया स्किप करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे ही हम इनको निकालते जाएंगे। अब 3 बार धागा लपेटेंगे। पहले हमने देखिए पहले वाले पर 2 बार लपेटा था, अब हमने 3 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब हम इसके ऊपर 4 बार धागा लपेटेंगे। तो इस तरह से बीच में एक चेन लेंगे, 4 बार धागा लपेटेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे इसको बना देंगे। चेन हमें हर एक के बीच में लेनी है, जितने भी हमारे यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे सबके बीच में हमें एक एक चेन लेनी है। अब एक चेन लेंगे। अब पहले हमने 2 बार धागा लपेटा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, अब फिर से एक बार 4 बार धागा लपेटेंगे और इसी के अंदर से हम इसको निकाल करके ऐसे 2 लूप निकालते जाएंगे। फिर एक चेन लेंगे। अब हम 3 बार धागा लपेटेंगे और इसी के अंदर से निकाल करके 2 लूप को निकालते जाएंगे इस तरह से देखिए। फिर एक चेन लेंगे, अब 2 बार धागा लपेटेंगे और इसी के अंदर से निकाल करके ऐसे देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर से देखिए हमारी ये एक पत्ती बन गई है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर 1 2 3 चेन लेनी है और देखिए 3 डबल क्रोशिया स्किप करके 4th के अंदर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेंगे और फिर 4th वाले में 3 स्किप करके यहाँ पर ऐसे 2 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी तरह से देखिए जैसे हमने ये 2 पत्ती बनाई है ऐसे ही बनाते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट में आकर के देखिए हमारी ये पत्ती बन चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर के देखिए इसको जॉइंट करेंगे। जहाँ पर हमने देखिए शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में जा करके ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा हमें यहाँ पर कट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपकी चेन कम ज़्यादा रह जाती है ये बीच के डबल क्रोशिये, तो आप कैसे करेंगे, जैसे हमने 3 स्किप करके 4th में ज्वाइन किया है तो यहाँ पर बीच में मैंने एक ज़्यादा स्किप कर दिया था, यानी कि 4 छोड़ करके 5वें में इसको पत्ती को बना लिया था। तो इस तरह से हम इसको कम ज़्यादा होने पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए बीच में हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं सिंपल भी, और बीच में इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे बनाते हैं हम डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमें वूल में ऐसे नोट लगा लेनी है और नोट लगाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 4 राउंड बनाए थे। तो जो ये सेंटर वाला है यहाँ पर देखिए एक तो हमारा ये था और उसके बाद हमारे 4 राउंड और थे। तो 2 राउंड हम नीचे से छोड़ देंगे ये, और जो यहाँ पर हमारा ये तीसरा राउंड शुरू हुआ है इसकी यहाँ वाली चेन में देखिए इस तरह से जो ये चेन होती है यहाँ पर हम क्रोशिया को ऐसे डाल करके पहले एक स्लिप नोट लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और ये धागा देखिए हम इसको साथ में भी ले सकते हैं। बता देती हूँ आपको कि कैसे लेना है। ये धागा है देखिए, इसको हम एक बार इसके ऊपर से ऐसे लपेट देंगे इस तरह से, और लपेटने के बाद यहाँ पर ऐसे चेन बना लेंगे। फिर तीसरी चेन बनाएंगे, एक बार फिर से इसको ऐसे लपेट देंगे और फिर यहाँ पर ऐसे चेन बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा धागा एडजस्ट भी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको धागे को नीचे निकाल करके नोट्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 चेन बना ली और इसी के अंदर अब हम बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। 1 3 की चेन 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी के अंदर हम 1 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे, 1 2। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 4 चेन 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम चेन स्किप करेंगे। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, 1 यहाँ से ऐसे स्किप करेंगे, 1 2 3 चेन स्किप करके देखिए पहले इसके ऊपर धागा ले लेंगे और फिर यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करके 4th वाली चेन में यहाँ पर देखिए इस तरह से डाल करके फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। इधर 2 डबल क्रोशिया
ऐसे, और फिर 1 2 3 4, 4 चेन, और फिर सेम जगह पर ही 2 बार फिर से डबल क्रोशिया। एक बनाया हमने ये, और देखिए फिर यहीं पर बनाया दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर से देखिए 1 2 3, 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ वाली में बनाएंगे ऐसे ही हम 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया। और अगर आपको लगता है कि आपके वर्क में देखिए खिंचाव है, वैसे इसमें खिंचाव नहीं है, तो आप यहाँ पर 3 चेन की जगह 2 चेन भी स्किप कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर तीसरी चेन में बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चेन कैसे स्किप करेंगे, 1 2 3, और जो ये फोर्थ वाली चेन है यहाँ पर देखिए इस तरह से डाल करके ऐसे ही बना देंगे 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट करती जाऊंगी और पूरा करके फिर आपको उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनने वाला है, देखिएगा। तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो शुरू में देखिए हमने जो ये 3 की चेन बनाई थी, इसमें हम यहाँ पर ऐसे थर्ड चेन में चले जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे, और एक चेन लेकर के धागा हमें कट कर देना है। और अब देखिए इस धागे को हम देखिए नीचे की साइड निकालेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे इसको, देखिए यहाँ से इस घेरे में जो हमें ऐसे क्रोशिया डाल करके इसको नीचे से ऐसे पिक करके निकाल लेंगे, और पीछे इसमें हम नॉट लगा देंगे। यहाँ से देखिए कोई भी लूप को ऐसे उठा करके इस धागे को ऐसे निकालेंगे और इसमें नॉट लगा देंगे, तो ये पक्का हो जाएगा और फिर ये खुलने वाला नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से पक्का हो गया है। और जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से लूप्स के अंदर से निकाल देंगे और बाकी को हम कट कर देंगे। अब हमारी ये ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद हम कैप बनाएंगे। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि आप हर साइज में इस ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाया हमने, देखिए जो इसका डायामीटर तैयार हुआ है वो 8.5 इंच हुआ है। ये 5 नंबर को भी आ जाएगी, लेकिन उनको थोड़ा सा छोटा घेरा आएगा जैसे हम शॉर्ट में पहनाते हैं, और 4 नंबर को भी आ जाएगी, और ये हम 3 नंबर को थोड़ा बड़े घेरे के रूप में पहना सकते हैं। तो 3 4 5 के लिए आप यही मेजरमेंट बनाएं। अगर 5 नंबर के लिए आप बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो हमने ये फ्रंट पोस्ट वाला राउंड बनाया था उसको 1 या 2 राउंड और लगा लें। और देखिए यहाँ पर जो हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा, इसका मेजरमेंट आपको बताऊंगी मैं। ये जो डिज़ाइन है हमारा, देखिए ये है 1.25 इंच के लगभग, यानी कि 1.25 इंच इधर से और 1.25 इंच इधर से, 2.5 इंच का हमारा ये डिज़ाइन होगा तैयार। तो आप जिस नंबर की भी लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे, चोली बना करके प्लेन घेरा बना लें, और जितना बड़ा आपको घेरा रखना है उसमें 2.5 इंच कम करके पहले घेरा तैयार कर लें, और उसके बाद आप इस डिज़ाइन को बनाएं। और बीच में देखिए ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है छोटी ड्रेस में, तो आप यहाँ पर 1 ही रो लगाएंगे, और जब आप इस ड्रेस को बड़ी बनाएंगे तो आप ऐसे यहाँ पर देखिए बीच में 2-2 लाइनें छोड़कर फिर एक बार फिर से इसको बना देंगे प्लेन घेरे पर। तो आप इसके 2 या 3 राउंड जैसे भी आपकी ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आप इस वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन ये हर साइज में बन जाएगी। अब चलिए हम इसकी कैप बना लेते हैं। तो कैप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इसको कर देते हैं साइड में, और मैंने वूल को ले लिया है। वूल को लेने के बाद अब देखिएगा पहले हम इसमें यहाँ पर ऐसे मैजिक रिंग बना देंगे। देखिएगा 1 सेकेंड, इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। और अब इसके अंदर क्रोशिया से धागे को ऐसे पिक करके यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारी 3 की चेन हो जाएगी और एक ही डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर बनाएंगे नेक्स्ट 3, फिर बनाएंगे 4, इस तरह से हम यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस धागे को पकड़कर खींच देंगे। और ये जो कैप बना रही हूँ मैं, ये यहाँ पर 4 नंबर के लिए बना रही हूँ। 5 नंबर के लिए आप इसमें 8 की जगह यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसको देखिए हम यहाँ शुरू में जो हमने चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर के स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो छोटा सा एक सर्कल देखिए हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेकर के इसी चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे, एक बार 1 बनाते हुए और एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, और हमारे यहाँ पर टोटल जो डबल क्रोशिया बने हैं वो 12 बने हैं। अब इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के 1 डबल क्रोशिया तो यहीं पर बढ़ा देंगे इसी चेन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया बढ़ाया,
इसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस रो में हमें 4 डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं, तो एक हमने यहाँ पर बढ़ाया, एक यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक यहाँ आकर बढ़ा देंगे और एक यहाँ आकर बढ़ा देंगे। तो इस तरह से अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बढ़ा करके इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर ऐसे थर्ड चेन में जा करके। अब देखिए हमारे टोटल यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया हैं। अब हमें ये क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 चेन लेनी है और हम सभी चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो ये पहले वाली चेन है इसी के अंदर तो बना देंगे ऐसे एक बार हाफ डबल क्रोशिया और फिर सारी चेन्स जितनी भी हैं सभी में ऐसे एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इस तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर ज्वाइन कर देंगे और धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हम इसमें लास्ट राउंड लगाएंगे पर्पल कलर से। तो देखिए हमने वूल में ऐसे नोट लगा ली है और जहाँ पर देखिए हमने ये धागा कट किया है इसके बराबर में ये होल है, यहाँ इस होल के अंदर ऐसे डबल क्रोशिया को डालकर ऐसे स्लिप नोट लगा लेंगे और स्लिप नोट लगा करके देखिएगा अब हमें यहाँ पर 1 2 चेन लेनी है और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया ऐसे बना देना है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है इसके बीच में देखिए होल में बनाना है, हमें चेन के ऊपर नहीं बनाना, इस होल के अंदर बनाएंगे ऐसे और यहाँ पर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक ही होल के अंदर बना देंगे। फिर देखिए ये धागे हमने साथ में ले लिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। ये नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ पर देखिए सेंटर में ऐसे डाल देंगे होल के अंदर और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से अब हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के बीच में सेंटर में डालेंगे यहाँ पर और 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को देखिए हमने थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया और चेन लेकर के धागे को कट कर दिया। तो ये हमारी देखिए छोटी सी सिंपल सी कैप बन करके रेडी हो गई है और देखिए ये है हमारी आज की ड्रेस। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ड्रेस? बहुत ही सिंपल सी एकदम सोबर ड्रेस है और बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है वीडियो और पसंद आई है ये ड्रेस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।